मुरलीधर के घर। आज फिर से खाली हाथ आ गए आप। अरे घर में सारा राशन खत्म हो रहा है, बच्चों के स्कूल की फीस भरनी है, घर का किराया भी देना है, कितने सारे खर्चे करना बाकी है। लेकिन आप है कि दूसरा कोई काम करना ही नहीं है आपको, पता नहीं। और आपको कितने साल ऐसे ही लकड़ियां काट काट कर गुजारा करना पड़ेगा। अरे अब नहीं मिलती ज्यादा लकड़ियां तो क्या करूं? और मैं कोई दूसरा काम नहीं कर सकता? ये तो तुम्हें पता है, लकड़ियां काटना हमारा खानदानी काम है, मैं इसे नहीं छोड़ सकता। तो क्या हम हमेशा ऐसे ही रहेंगे? मैं तंग आ गई हूँ इस गरीबी से। तुम चिंता मत करो, मैंने सुना है कि गांव के बाहर जंगल में कई पेड़ हैं। मैं कल से वहां जाकर लकड़ियां तोड़कर फिर उन्हें बेचकर घर आऊंगा। देखता हूं थोड़े पैसे मिल जाए तो। अगली सुबह मुरलीधर लकड़ियां तोड़ने अपनी कुल्हाड़ी लेकर जाने लगा। सुमन कुछ खाने को दे दो, साथ लेकर जाता हूँ। जंगल के बीच पता नहीं कितना समय लगेगा। जी, सब्जी तो नहीं है, सिर्फ सूखी रोटी है, वही ले जाइए। मुरलीधर जंगल में आ गया। वहां आकर अरे वाह, यहाँ तो बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं। मुझे पहले ही यहाँ आना चाहिए था। अगर पहले आ जाता तो ज्यादा लकड़ियां काटकर ज्यादा पैसे कमाता। सुमन की शिकायत भी थोड़ी कम हो जाती। चलो कोई नहीं, पहले नहीं तो अब सही। चलो काम पर लग जाओ मुरलीधर। मुरलीधर लकड़ियां तोड़ने लगा। बहुत देर लकड़ियां तोड़ने के बाद वह थक गया और बैठ गया। उसने अपनी साथ लाई हुई रोटी खाई और पानी पी लिया। फिर तोड़ी हुई लकड़ियों की 2 गड्डियां बनाई और उन्हें सर पर उठाकर ले जाने लगा। गांव में आकर लकड़ियां ले लो, सूखी लकड़ियां ले लो। अरे भाई लकड़ियां ले लो। कोई भी मुरलीधर की लकड़ियां नहीं खरीद रहा था। मुरलीधर आगे जाने लगा। वह बहुत थक गया था। उसे लग रहा था कि अब इतनी सारी लकड़ियां उसे घर ले जानी पड़ेंगी। तभी अरे लकड़ी वाले, जरा रुको तो। जी मालिक, आपको लकड़ी चाहिए क्या? हाँ चाहिए तो, लेकिन कितना दाम है एक गड्डी का? जी 50 रुपए। क्या एक गड्डी का 50 रुपए? यह तो बहुत महंगा है। मालिक, अगर दोनों गड्डियां एक साथ ले लो तो मैं 80 रुपए में दे दूंगा। इतनी महंगी लकड़ी? ये लकड़ी तुम अपने घर में तो नहीं बनाते, ऐसे ही कहीं से तोड़ कर लाते हो, फिर इतना ज्यादा दाम क्यों रखते हो? 60 रुपए में देते हो तो ले लेता हूँ दोनों गड्डियाँ। मालिक, लकड़ी तो ऐसे ही लाता हूँ, लेकिन उसे तोड़ने के लिए मेहनत भी तो लगती है। कितनी दूर जंगल में जाना पड़ता है, सूखा पेड़ ढूंढना पड़ता है, फिर लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े करके उसकी गड्डियां बनानी पड़ती है। अब इतनी मेहनत का फल मिलना चाहिए या नहीं? चलो ये बात भी ठीक है, ना तुम्हारा ना मेरा। तुम ये दोनों गड्डियाँ मुझे 70 रुपए में दे दो। देखो भाई, थोड़ी दूर पर मेरा एक ढाबा है, मुझे चूल्हा जलाने के लिए वो बहुत सारी लकड़ियों की जरूरत पड़ती है। अगर तुम मुझे कम दाम में लकड़ी दे दोगे तो मैं तुमसे ही खरीदूंगा। और चलो, ढाबे पर जो बचा हुआ खाना होगा उसमें से भी थोड़ा तुम्हें दे दूंगा। अब तो ठीक है? ठीक है मालिक, आप 70 रुपए में ले लीजिए ये सब लकड़ियां। मैं कल भी आपके ढाबे पर पहुंचा दूंगा। रामदयाल को लकड़ी बेचकर उसके ढाबे से थोड़ा खाना लेकर मुरलीधर घर आ गया। ये क्या लेकर आए हैं? खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है, लगता है आज बहुत ज्यादा पैसे मिले हैं। ज्यादा तो नहीं, लेकिन एक ग्राहक मिला है जिसे रोज लकड़ियों की जरूरत पड़ती है। ये लो, उसी ने ये खाना दिया है, और यह 70 रुपए 2 गड्डियों के मोह। क्या 2 गड्डियों से सिर्फ 70 रुपए? आप तो एक गड्डी 50 रुपए में बेचते हो, 30 रुपए का घाटा। अरे वो छोड़ो, ये देखो कि रोज के लिए एक ग्राहक मिल गया। हाँ पैसे थोड़े कम है, लेकिन ठीक है, उसके बदले में खाना भी तो दे रहा है ना। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन जब मुरलीधर लकड़ी तोड़ रहा था, तब उसके हाथ से उसकी कुल्हाड़ी छूट गई और मधुमक्खियों के छत्ते पर गिर गई। उस छत्ते से कड़कड़ ऐसी आवाज आई। अरे ये क्या, लगता है मधुमक्खियों की बनाई हुई यह बांबी टूट गई। अब मधुमक्खियां बाहर आएंगी और मुझे काटने लगेंगी। चलो अभी जाता हूँ यहाँ से। मुरलीधर जा ही रहा था कि उसे पीछे से एक आवाज आई। रुको मूर्ख। उसने मुड़कर देखा तो उसके सामने एक ऋषि खड़े थे। मूर्ख, तुमने मेरी बरसों की आराधना को तोड़ दिया है। मुझे माफ कर दो रिसीवर, मेरे हाथ से गलती से ये कुल्हाड़ी छूट गई और इस छत्ते पर जाकर गिरी। मुझे लगा कि अब यह मधुमक्खियां बाहर आकर मुझे काट लेंगी,
इसीलिए मैं भाग रहा था। तुझे क्षमा नहीं, दंड मिलेगा। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू अभी के अभी एक कौवा बन जाए। नहीं नहीं रिसीवर, मुझे ऐसा श्राप मत दीजिए। मेरे घर पर मेरी बीवी बच्चे हैं। अगर मैं कौवा बन गया तो उनका क्या होगा? अरे, क्रोध में आकर मेरे मुख से तुम्हारे लिए यह श्राप निकल गया। अब मैं इसे वापस नहीं ले सकता, लेकिन तुम्हें इसका निवारण बता सकता हूँ। जब भी किसी पूज्य आत्मा के हाथ से तुम खाना खाओगे, तब तुम अपने असली रूप में आ जाओगे। लेकिन रिसीवर, आप भी तो पुण्य आत्मा हैं। मैं एक ऋषि हूँ। तुम्हें ऐसा पुण्य आत्मा ढूंढना होगा जो बिना किसी स्वार्थ के छोटे से छोटे जीव के प्रति जीव दया रखे। ऋषि के श्राप की वजह से मुरलीधर कौवा बन गया। कौवा बनते ही मुरलीधर हवा में उड़ने लगा। ये भगवान, ये सब क्या हो गया? अब मुझे कहाँ मिलेगी ऐसी पुण्य आत्मा? मुरलीधर उड़ते हुए एक नदी के किनारे पहुंचा। वहां उसने देखा कि कुछ लोग कांव कांव ऐसे बोलकर कौवा को बुला रहे थे। उनके सामने खाने की चीजें रखी थीं। अरे वाह, लगता है ये लोग कौवा को बुलाकर खाना खिला रहे हैं। चलो जाकर देखता हूँ, शायद इनमें से कोई वह पुण्य आत्मा हो। मुरलीधर वहां आकर थाली में रखा हुआ खाना खाने लगा। अरे ये क्या, इन लोगों ने तो खुद मुझे बुलाया है। वैसे तो लोग कौवा को देखकर उड़ा देते हैं। मैंने तो यहाँ खाना खा लिया, लेकिन फिर भी मैं कौवा ही बना हूँ। चलो कहीं और जाकर देखना पड़ेगा। मुरलीधर वहां से उड़कर आगे जाने लगा। आगे जाकर मुरलीधर रामदयाल के ढाबे के पास चला गया। अरे, मैं कितना बुद्धू हूँ। रामदयाल तो रोज मेरे और मेरे परिवार के लिए खाना देता है, तो उससे बड़ी पुण्य आत्मा तो कोई और हो ही नहीं सकता। देखता हूं कि कब रामदयाल बाहर आकर खाना डालता है। उसके हाथों का खाना खाकर तो मैं तुरंत ही कौवा से इंसान बन जाऊंगा। मुरलीधर वहीं एक पेड़ की टहनी पर बैठकर इंतजार करने लगा। कुछ देर के बाद रामदयाल हाथ में कुछ थालियां लेकर आया और उसने उन थालियों को बाहर धोने के लिए रख दिया, जो कि रामदयाल के जाते ही मुरलीधर ने वहां आकर थाली में बचा हुआ खाना खा लिया। लेकिन फिर भी वह वैसे के वैसे ही था। मुरलीधर उड़ते उड़ते ऋषि के पास आया और रिसीवर, आपने तो कहा था कि मुझे ऐसी पुण्य आत्मा ढूंढना है जो किसी भी जीव के प्रति जीव दया रखें। आज मुझे नदी के किनारे कुछ लोग दिखे जो कौवे को बुला बुलाकर खाना दे रहे थे। मैंने उनके पास जाकर उनकी थाली में से खाना खा लिया। फिर मैं रामदयाल के ढाबे पर गया, क्योंकि रामदयाल तो मुझे रोज खाना देता है। वो सारी थालियां पंछी, कुत्ते, बिल्लियों के लिए रख देता है। मैंने उसकी हाथ की थाली से भी खाना खा लिया। फिर भी मैं इंसान क्यों नहीं बना? बेटा, तुम जिन लोगों के बारे में बता रहे हो, उन दोनों के दिलों में स्वार्थ की भावना थी। पहले तुम नदी तट पर गए। वहां के लोग उनके किसी परिजन की आत्मा की शांति के लिए शुद्धिकरण कर रहे थे। उसमें उनका स्वार्थ था ताकि उन्हें पितृदोष न लगे। वहीं रामदयाल कुत्ते, बिल्ली और पंछियों को जो खाना छोड़ता है, वह बाकी लोगों की खाई हुई थाली में बचा हुआ होता है। अगर रामदयाल के मन में जीव दया होती तो उनके लिए अलग से थाली बनाकर रखता। इसलिए वो दोनों भी पुण्य आत्मा नहीं हो सकते। तुम्हें और खोज करनी हो। ऋषि की बात समझकर मुरलीधर फिर से पुण्य आत्मा की खोज में उड़ने लगा। गांव से बहुत दूर उसे एक छोटा सा झोपड़ा दिखाई दिया। वो झोपड़े की छत पर जाकर बैठ गया। उसने देखा कि उस झोपड़ी के आंगन में पानी और अनाज की छोटी छोटी कटोरियां रखी हुई थीं। तभी उसे कुछ आवाज सुनाई दी। अरे, ये आप क्या कह रहे हैं जी? यहाँ तो हमारे खाने के लाले पड़े हैं और आप रोज रोज पंछियों के लिए अनाज के दाने रख रहे हैं। 4 मुट्ठी चावल थे, उसमें से आप 2 मुट्ठी इन कटोरी में रख दिए। अब हम क्या खाएंगे? मुझे पता है कि घर में अनाज नहीं बचा है, लेकिन जब खुद का पेट भरा हुआ हो तब भूखे को खाना खिलाने में क्या मजा है। असली इंसानियत तो वह है जब हम खुद आधे पेट रहे और भूखे का पेट भरने में मदद करें। लेकिन हम ही क्यों जी? दुनिया में करोड़ों लोग हैं, वो भी इन पंछी और जानवरों के बारे में सोच सकते हैं। एक हमने ही ठेका नहीं ले रखा है। अगर हर कोई यही सोचे तो इस दुनिया में इंसानियत का नामो निशान मिट जाएगा। एक बात बताओ, ये पंछी जानवर गांव और शहर में क्यों आते हैं? क्योंकि हम इंसानों ने इनके रहने खाने की जगह छीन ली है।
पहाड़ तोड़कर, जंगल काटकर, नदी तालाबों को पीछे हटाकर वहां पर सड़कें, ऊंची ऊंची इमारतें बना दी। पेड़ काटते समय किसी ने भी यह नहीं सोचा कि इन पेड़ों पर पंछियों का बसेरा होगा, पेड़ों पर लगने वाले फलों से भूख मिटाते होंगे। सबको सिर्फ अपनी तरक्की चाहिए, फिर चाहे किसी का घर ही टूट जाए। लेकिन मैं ऐसा नहीं सोचता। कुदरत ने जितना हक हमको दिया है यहां रहने का, उतना ही उन सभी जीवों को भी दिया है। हमारा क्या है? हम तो बूढ़े हो गए हैं, पता नहीं और कितनी जिंदगी बाकी है, लेकिन जब तक जिंदा है तब तक इन्हें खाना खिलाकर संतोष मिलेगा मुझे। ऐसा कहकर दादा अनाज खिलाते हुए पंछियों को प्यार से निहारने लगे। मुरलीधर भी नीचे आकर उनके रखे हुए एक कटोरी से खाना खाने लगा। अनाज का एक दाना उसके मुंह में जाते ही मुरलीधर पहले जैसा बन गया। उसे ऐसे अचानक देखकर, अरे ये क्या? कौन हो तुम और ऐसे अचानक कैसे प्रकट हो गए? आप सच में पुण्य आत्मा है। मैं आपको बताता हूं। पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। आपकी वजह से मैं असली रूप में आ गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मुरलीधर ने रिसीवर वाली सारी कहानी दादाजी को बताई। ऐसी कोई बात नहीं बेटा, मैं तो सिर्फ अपना काम कर रहा हूं। नहीं बाबा, आप नहीं जानते कि आपने मुझ पर कितना उपकार किया है। आपके दिल में सच में बहुत जीव दया है। मुरलीधर खुश होकर अपने घर आ गया। उस दिन के बाद मुरलीधर बहुत मेहनत करके तरक्की करने लगा। धीरे धीरे उसके अच्छे दिन आ गए। ऐसी ही दिलचस्प कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल स्टोरीज की दुनिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें।